सभी, स्वागत है आपका हमारे चैनल मतलब आपके अपने चैनल लर्न कोडिंग बाय दिव्यांश में। मेरा वादा है आपसे इस वीडियो को सीखने के बाद जावा फुल कोर्स का लेक्चर 2 का एक एक शब्द आपका ऐसे रट जाएगा। ऐसे समझाऊंगा मैं कि आपको याद रहेगा मेरी बोलने ले लीजिए आपको याद रहेगा। तो आप कहेंगे क्या कह रहे हो आप सर, आपको हमें याद रहेगा? कैसे याद रहेगा, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? तो देखिए, अभी मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो आपने अभी तक सीखी नहीं होंगी, इसलिए मज़ेदार तरीके से सीख लेते रखता पड़ता। तो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, दिस इज अ सिंपल जावा प्रोग्राम दैट प्रिंट हेलो वर्ल्ड to in the input. It demonstrates the basic syntax and structure of a Java program. अब यहाँ देखिए मैंने लिखा है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एजीआरएस सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन हेलो वर्ल्ड। इतना बड़ा कोड होता है हमारा जावा में। और पाइथन में सिंपल प्रिंट स्ट्रिंग डबल कोड में ब्रैकेट सिर्फ ये होता है प्रिंट, और इन भी नहीं लगाना पड़ता, और ये जो लास्ट में आ रहा है ये भी नहीं लगाना। इसलिए अगर आप जो है पाइथन सीख रहे हैं तो कंटिन्यू विद दैट। जावा थोड़ी हार्ड है, इसलिए मैं आपको बता दूं, वैसे इतनी हार्ड नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इजी भी है, इजी पीजी लेमन स्क्यूजी। प्राइमिटिव डाटा टाइप्स क्या होता है? जावा 8 प्राइमिटिव डाटा टाइप्स। कितने? 8। कौन सा? बाइट 8 बिट इंटीजर, जिसमें हम 8 बिट इंटीजर करते हैं। शॉर्ट 16 बिट इंटीजर, int 32 बिट इंटीजर, लॉन्ग 64 बिट इंटीजर, फ्लोट 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, डबल 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, 4 16 बिट इंटू यूनिकोड कैरेक्टर, बूलियन ट्रू और फॉल्स रेफरेंस। मीन्स बाइट जो है 8 बिट इंटीजर तक का स्टोर कर सकता है, शॉर्ट 16 बिट इंटीजर, इन 32 बिट इंटीजर तक स्टोर कर सकता है वो नंबर, और लॉन्ग 64 बिट इंटीजर एंड फ्लोट 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर सकता है, और डबल 64 बिट और 4 16 बिट इनकोड कैरेक्टर मीन्स स्ट्रिंग टाइप, और जो है हमारा बूलियन ट्रू और फॉल्स रेफरेंस के लिए यूज होता है। टाइप कास्टिंग एंड कन्वर्जन, कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। सही सुना आपने, कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम वन टाइप। इम्प्लीकेट कास्टिंग, वाइड int टू लॉन्ग फ्लोट टू डबल, इसे कहते हैं हम कन्वर्टिंग। int टू लॉन्ग को हम जब फ्लोट टू डबल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने int को लॉन्ग में कन्वर्ट करा, फ्लोट को डबल में कन्वर्ट किया, इसे हम कहते हैं कन्वर्टिंग डाटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। Explicate casting, narrowing, double to float, long to int, using syntax like int values में हम यूज करते हैं। अब आते हैं ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन, मतलब ऑपरेटर्स ऑफ जावा गाइस। तो इससे पहले मैंने एक पाइथन की वीडियो डाली थी, इससे एक पहले तो जावा लेक्चर 1 डाला था इससे पहले, पर इसके बाद गाइस जो जावा लेक्चर 1 था उससे पहले मैंने एक सी की डाली थी। उससे पहले मैंने एक और सी की डाली थी वीडियो, पर मैंने जो है एक वीडियो डाली थी, मैंने पोस्ट किया है, आप मेरी कम्युनिटी में जा सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, तो नीचे जाके वन शॉट कंप्लीट पाइथन उसे देख लीजिएगा अगर आप पाइथन सीख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभियान कंटिन्यू रहते हैं अपने टॉपिक जावा में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? परसेंटेज साइन, इट इज यूज फॉर डिवीजन। मल्टीप्लाई का क्या होता है? ये शिफ्ट के साथ 8 दबाने वाला जो साइन आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है मेरा। डिवीजन का ये है ये स्लैश, क्या कहते हैं हम इसे? डिवीजन साइन। और सब्ट्रैक्शन के लिए वही -1, और एडिशन के लिए +1। रेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? कंपेयरिंग टू वैल्यू को जो यूज होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। जैसे यहाँ लेस देन और इक्वल टू का कहाँ यूज करते हैं, या ग्रेटर देन और इक्वल टू जब हमें क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि चाहे आपने पाइथन में देखा हो, जावा में करा हो, तो मान लीजिए अगर कोई आपसे कहता है आपको इफ एल्स कमांड, खाली इफ एल्स, एलिफ यूज नहीं करना है आपको, इफ एल्स कमांड की मदद से जो है ऐसा बनाना है जिससे जो है अगर कोई भी बंदा 18 इयर्स ओल्ड का है, 18 इयर्स ओल्ड का है, तो जो है क्या कहते हैं वो वोट दे सकता है। और अगर 18 इयर्स
का भी है तो भी वो वोट दे सकता है वाले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 18 से ग्रेटर है तो भी चले जाए और इक्वल है तो भी हो जाए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है देन रूल्स। कंट्रोल स्टेटमेंट, if else statement, conditional statement that execute different block of code based on condition। code to execute if condition is true यहाँ मैंने दिखा रखा है, और code to execute if condition is false। यस बिल्कुल सही जा रहा है एक बच्चा जिसने लिखा है। यहाँ पे भी जावा में भी क्या सर कमेंट के लिए यही यूज होता है। हाँ बच्चा, यही यहाँ पे भी यही यूज होते हैं बच्चों। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको मैं यहाँ पे और भी चीज़ सिखाऊंगा। स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट सिलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक टू एग्जीक्यूट। स्विच एक्सप्रेशन कई के लिए यूज होता है। केस वैल्यू लिखते हैं, कोड ब्लॉक हम यूज करते हैं यहाँ पे, फिर केस वैल्यू 2 लिखते हैं, फिर ब्रेक करते हैं डिफॉल्ट कोड ब्लॉक। ठीक, यहाँ से सीधे यहाँ। और यही थी हमारी वीडियो में। वैसे तो लूप्स भी कवर कराना चाहता था आपको इस वीडियो पे, पर मैं करा नहीं रहा हूँ इस जावा के फुल कोर्स के लेक्चर 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग चली जाती है अन्यथा, और आपको धीरे धीरे पढ़ने में मज़ा भी आता है। बट अगर आप चाहते हैं कि क्या कहते हैं मैं जावा का एक फुल कोर्स जो है वन शॉट में लाऊँ, तो जो है मैं आपको बता दूँ, ये जो जावा का पूरा चैप्टर, जब पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर जो लूप्स होगा सब कन्वर्ट करा दूंगा, खत्म करा दूंगा आपका, तब ला पाऊंगा मैं। तो टोटल हमारे 15 से भी ज़्यादा लेक्चर बनेंगे गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें लेक्चर्स बहुत है, तो वन शॉट बनाऊंगा जब मैं वीडियो, तो उसमें मुझे टाइम लगेगा। तो जो है पहले हम ये सारे लेक्चर अलग अलग वीडियोज में कंप्लीट करेंगे, और आप ये वीडियो अलग अलग भी अभी देख लीजिए, ताकि जो है बाद में तो मैं आपका वन शॉट रिविजन कराऊंगा। वो रिविजन सीरीज होगी, वन शॉट में सारा जावा कंप्लीट हो जाएगा। पर ये आप वीडियो देखते जाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, उस समय आपका रिविजन होगा। आपने जब अगर पहले से थोड़ा पढ़ा होता है ना, तो ये आपको समझ आता है। जैसे आपको शुरुआत में क्या सिखाया जाता है, स्क्रैच सिखाया जाता है, सीधे आपको पाइथन एचटीएमएल जावा नहीं सिखाया जाता कभी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तो समझ आएगा। वेट 1 सेकेंड आपको सबसे ज़्यादा यूज करते स्क्रैच में। ये होता है डिफरेंस। तो मैं चाहता हूँ कि आप ढंग से सीखें, और यहीं पे मैं जावा का लेक्चर 2 एंड करना चाहता हूँ, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारी अगली वीडियो आएगी कल। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली